आप सभी का हमारे YouTube चैनल लिटिल सक्सेस 123 में आज हम लोग अपनी शास्त्रीय नृत्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग छठवें शास्त्रीय नृत्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। छठवां शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, किस राज्य से संबंधित है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। छठवां शास्त्रीय नृत्य जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि किस राज्य से संबंधित यह शास्त्रीय नृत्य है। यह मणिपुर राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। अब हम लोग मणिपुर राज्य के बारे में जान लेते हैं, इसका भौगोलिक विस्तार और वर्तमान में चर्चा रहने का कारण क्या है। मणिपुर राज्य भारत का उत्तर पूर्वी सुंदर व पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही रमणीय है। मणिपुर 7 बहनों का राज्य या 7 सिस्टर्स या ट्रिपल एस में से एक है। अब हम लोग ट्रिपल एस के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से राज्य 7 सिस्टर के अंदर आते हैं। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 असम, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मेघालय, नंबर 5 मिजोरम, नंबर 6 नागालैंड, नंबर 7 त्रिपुरा है। अगर आपसे कोई 7 सिस्टर्स का भाई कौन सा राज्य है पूछे तो उसका उत्तर होगा सिक्किम। मणिपुर की सीमा सिर्फ एक देश जो म्यांमार के साथ साझा करती है, जबकि भारत के 3 राज्य मिजोरम हो गया, असम हो गया, नागालैंड, ये 3 तरफ से मणिपुर को घेरे हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जिसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यह मणिपुर राज्य की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। राजधानी इम्फाल है। ये मणिपुर राज्य के बारे में संक्षिप्त परिचय था। अब हम लोग इस नृत्य की तरफ वापस आते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य की नृत्य शैली है। यह नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न है। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यह नृत्य कैसे अन्य नृत्यों से भिन्न है। चलिए शुरू करते हैं। इस शास्त्रीय नृत्य में शरीर धीमी गति से चलता है। पता नहीं चलता है कि आदमी खड़ा है या नृत्य कर रहा है, तथा संकेत एवं शरीर की गतियों का प्रयोग होता है। इसमें नर्तक बहुत हल्के से जमीन पर पैर रखता है। पैर के संचालन में कोमलता एवं मृदुलता का परिचय मिलता है। यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ। अब हम लोग इस शास्त्रीय नृत्य को ओडिसी नृत्य के साथ कंपेयर करते हैं। उस नृत्य पर भी 12वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय का व्यापक प्रभाव पड़ा था, और वैष्णव संप्रदाय का व्यापक प्रभाव था दोनों नृत्यों के विकास में। इस नृत्य में विष्णु पुराण, भागवत पुराण एवं गीत गोविंद से लिए गए कथानकों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जैसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन या न्यूटन का जड़त्व नियम पढ़ते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग लेज़र लाइट के माध्यम से जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाता है तो वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से यह नृत्य भी किया जाता है। जो कथानक दिया जाता है उसे लोग नृत्य के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इस नृत्य में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है, तथा इसमें तांडव एवं लास्य दोनों का समावेश होता है। इस नृत्य की आत्मा ढोल है। ढोल तो लगभग सभी को पता ही होगा। जिसे नहीं पता होगा, यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। इसमें मुद्राओं का सीमित प्रयोग होता है तथा नर्तक घुंघरू नहीं बांधते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा घुंघरू पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वह होगा कथक नृत्य, जो यूपी राज्य से संबंधित है। यह एक सामूहिक नृत्य है तथा इसमें गोल घूमने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आधुनिक समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टैगोर इस नृत्य से बहुत प्रभावित थे तथा वे दक्ष नर्तकों को शिक्षक के रूप में शांति निकेतन लेकर आए, तथा तभी से इसका समस्त भारत में प्रसार हुआ। मणिपुर नृत्य के विभिन्न रूप हैं। नंबर 1 रासलीला, नंबर 2 संकीर्तन, नंबर 3 थांगटा। अब हम लोग रासलीला के बारे में जान लेते हैं संक्षिप्त में। क्या है रासलीला? नाम से ही आभास हो रहा होगा कि यह कृष्ण भगवान के बारे में संपूर्ण कथा होगी। मतलब कृष्ण के बचपन से लेके उनके युवावस्था तक इसमें संपूर्ण उनके रासलीलाओं का वर्णन किया गया है। इस नृत्य में 3 मुख्य अहम पात्र होंगे। नंबर 1 राधा, नंबर 2 कृष्ण, नंबर 3 गोपियाँ हैं। इसमें राधा और गोपियों की कृष्ण से अलग होने की व्यथा को दर्शाया जाता है। यह दशा तब होती है जब भगवान कृष्ण मथुरा से द्वारिका अपने नगरी चले आते हैं। तब
रासलीला में निर्दिष्ट लयनात्मक भंगिमाओं और शरीर की गतिविधियों का अनुसरण किया जाता है। अब हम लोग दूसरे संकीर्तन के बारे में जान लेते हैं। यह पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। पुंग और करताल ये एक वाद्य यंत्र हैं। नृत्य का पुरुषोचित पहलू चोलम संकीर्तन परंपरा का एक भाग है। इसमें नर्तक झुककर नृत्य करता है। और नंबर 3 और लास्ट जो होता है थांगटा, इसमें युद्ध संबंधित दृश्यों को प्रदर्शन किया जाता है। नर्तक के बीच वास्तविक लड़ाई के दृश्य, शरीर के नियंत्रण और विस्तृत प्रशिक्षण को दर्शाया जाता है। अब इस नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार के बारे में जान लेते हैं। गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहनें नयना, सुवर्णा, दर्शना आदि इसके प्रमुख कलाकार थे।